इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों कि इसमें यूआर कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 180 मार्क्स में से 182 पॉइंट समथिंग है, यानी कि 180 से भी ज्यादा है। आप 180 में से 182 का स्कोर तो टारगेट नहीं कर पाएंगे जब मॉक टेस्ट लगाएंगे। 200 में से 200 लेने की कोशिश कीजिए, लेकिन वो मुश्किल रहता है ऑफकोर्स। नमस्कार दोस्तों कई बार आप लोग मुझसे सवाल करते हैं कि एसएससी सीजीएल में आप लोग कितने मार्क्स लें जिससे आप लोगों की ड्रीम पोस्ट यानी सीबीआई एसआई सीबीआई सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आप लोगों को मिल जाए। और इस सवाल का जवाब देने से पहले आप लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि इसका जवाब आप खुद ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। पिछले ईयर्स की कट ऑफ अगर आप देखें, इनफैक्ट सारी ही पोस्ट की आप चेक कर सकते हैं। जो भी आप लोगों को पोस्ट चाहिए या आप लोगों को आइडिया चाहिए कि कितने मार्क्स आप लोगों के कम से कम आए कि आप लोगों को कोई ना कोई नौकरी मिल जाए। और इसके लिए आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि आप लोगों को कौन से ईयर की कट ऑफ देखनी है, क्योंकि अगर आप 2018, 2019, 2020 की कट ऑफ देखेंगे तो उसका अभी की जो कट ऑफ है उससे कोई रेलेवेंसी नहीं होगी, क्योंकि पैटर्न जो है जो आज फॉलो हो रहा है दोस्तों वो चेंज हो गया है 2022 से। इसके लिए दोस्तों मैंने 2022, 2023, 2024 की कट ऑफ को चेक किया और इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने ये भी देखा है कि कितनी कैंडिडेट्स पे कितनी कट ऑफ जा रही है। पर इसमें आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि आप लोग ये आप खुद ही डाटा को एनालाइज करें तो बेहतर रहेगा, लेकिन आप लोगों को फिर भी मैं ये इतना आइडिया देना चाहूंगा इस वीडियो के थ्रू, ताकि आप लोगों के लिए आसानी होगी। आप लोगों को एसएससी सीजीएल में कितने मार्क्स को टारगेट करना चाहिए कम से कम, कि आप लोगों को सीबीआई एसआई की एक्सपेक्टेशन जो है वो आप रख सके, इतनी आप होपफुल रह सके कि आप लोगों को वो मिल सकती है। बाकी दोस्तों आप बिल्कुल पक्का कभी नहीं कह सकते कि आप लोगों के स्कोर पे कितनी पोस्ट की कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि दोस्तों ये डिपेंड करता है कि वैकेंसीज पे, ये डिपेंड करता है कि उस साल जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है या फिर एग्जाम कितना आसान या मुश्किल आया है। कई सारे फैक्टर्स होते हैं दोस्तों, लेकिन आप पिछले ईयर की कट ऑफ से अंदाजा लगा सकते हैं कि आप लोगों को मिनिमम कितना टारगेट करना चाहिए कि आप लोग होपफुल रह सके कि आप लोगों को जो जॉब चाहिए वो मिल जाए, या आप लोगों को कोई भी जॉब चाहिए वो कम से कम आप लोगों को मिल जाए। पहले तो ये समझाना मैं चाहूंगा कि एसएससी सीजीएल का 2022 से पैटर्न किस तरह से हो गया था, और दोस्तों अभी का पैटर्न 2022 के बेस पे ही है। तो अभी 2022 के पैटर्न की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, 25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के और 25 क्वेश्चन आते हैं जीएस के। टोटल ये हो जाते हैं 100। और क्योंकि हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि ये एग्जाम टोटल जो है ये 200 मार्क्स का हो जाता है। और इसकी एक कट ऑफ एसएससी सीजीएल डिसाइड करता है कि इतने नंबर आप लोगों के आने चाहिए, तो आप लोगों को हम जो है अगले एग्जाम में आने के लिए अनुमति देंगे, यानी टियर 2 में, जिसमें आप अपीयर हो सकते हैं। इसकी जो कट ऑफ है ये आप लोगों को मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि पिछले कुछ सालों से यानी 2022, 2023, 2024 में कितनी गई है, ताकि आप अंदाजा लगा सके कि इस एग्जाम में टियर 1 में आप लोगों को कितना आप लोगों को टारगेट करना चाहिए कि आप लोगों को क्लियर कर लें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल 2022 की कट ऑफ टियर 1 के लिए, और इसमें अगर आप देखेंगे फॉर द पोस्ट अदर देन AAO एंड JSO, इसमें आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी की कट ऑफ मार्क्स बताई गई है। यानी कि अगर आप सबसे ऊपर देखते हैं एससी की 89.0884 दी गई है, एसटी की 77.57858 दी गई है, ओबीसी की 114.27651, ईडब्ल्यूएफ की अगर आप देखते हैं तो 102.35 है, यूआर की 114.27, ईएसएम 40.0, OH 70.690। ऐसे ही बाकी आप कट ऑफ देख सकते हैं, एचएच की 40, बीएच की 40 और पीडब्ल्यूडी अदर्स की 40। तो इस तरीके से अगर आप देखते हैं कैंडिडेट्स अवेलेबल भी साथ में बताए गए हैं कि कितने कैंडिडेट इसमें लिए गए हैं। 2023 की अब आप लोगों के सामने कट ऑफ मैं स्क्रीन पे लेके आया हूँ। एससी की 126.68, एसटी की 118.166, ओबीसी की 145.93, ईडब्ल्यूएस की 143.44 और यूआर की 150.04। ऐसे ही बाकी आप देख सकते हैं लिस्ट में कितनी कट ऑफ जा रही है हर कैटेगरी की। तो 2024 की अगर आप बात करते हैं तो 2024 की आपके सामने लिस्ट है, और इसमें आप देख सकते हैं लिस्ट 3 में एससी की 126.45 गई है, एसटी की 111.88 गई है, ओबीसी की 146.26, ईडब्ल्यूएस की 142.01, यूआर जनरल की 153.18। ईएसएम आप आगे देख सकते हैं, ओएच, एचएच, बीएच, अदर, पीडब्ल्यूडी, जो भी आप लोगों की कैटेगरी है वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। यानी कि अगर आप इस कट ऑफ को देखते हैं 2022, 23 और 24 के टियर 1 की, तो आप समझ सकते हैं कि आप लोगों की कैटेगरी के हिसाब से कितने मार्क्स कम से कम लेने चाहिए ताकि आप लोगों की सिलेक्शन हो सके। ये पक्का नहीं होता कि आप लोगों को इतने मार्क्स लेने तो हो ही जाएगी, लेकिन आप लोगों को एक अंदाजा हो सकता है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे ये अंदाजा आप लगाएं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो आप देख सकते हैं कि 2022 में 114 लगभग गई थी, 2023 में 150 कुछ गई है,
2024 में 153 कुछ गई है। तो अगर आप टारगेट करते हैं 110 मार्क्स का कि आप लोगों के 110 मार्क्स आ जाए कम से कम, तो पिछले 3 साल में कभी भी 110 नंबर वाले जो कैंडिडेट है उसकी सिलेक्शन नहीं हुई है। तो यानी 110 से तो आप लोगों को ज्यादा ही टारगेट करना चाहिए। अगर आप कहते हैं 114 ही मैं करूंगा और इतनी ही चली जाएगी, तो अगर आप पिछली देखते हैं तो 153 तक गई है। कम से कम पिछले जो ईयर की कट ऑफ गई है दोस्तों, उसको आप लोगों को सबसे ज्यादा माइंड में रखना है कि इतनी तो कम से कम जा ही सकती है। इससे कम भी जा सकती है, वैसे बात नहीं है कि हमेशा बढ़ती है, लेकिन चांस ज्यादातर यही रहता है दोस्तों कि आप जो इस कट ऑफ को देखें तो पिछले ईयर को आप कम से कम इतना मान लीजिए कि इससे ज्यादा जा सकती है 5-10 नंबर। पिछली अगर 153 गई है तो आप लोग कम से कम 160 मार्क्स को टारगेट कीजिए। और ये जो है जैसा मैंने बताया 200 में से है, तो आप कम से कम 160 मार्क्स को टारगेट कीजिए। 160 से 170 नंबर आप लोगों को लेने ही होंगे। मॉक टेस्ट में इतनी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोग क्लियर कर सके। हो सकता है कि 170 से भी ज्यादा चले जाए, लेकिन वो जो है आप माइंड में मत रखिए कि इतनी ही जाएगी, 180 चली जाएगी, 190 चली जाएगी। जाने में तो कितनी भी जा सकती है, लेकिन आप लोगों को मिनिमम अपनी क्षमता के हिसाब से इतना करना चाहिए कि इतने आप लोगों के नंबर आ जाए। यानी आप 160 नंबर को टारगेट कीजिए। इतनी अगर आप लोगों को तैयारी है 160 नंबर की, 160 से 170, तो आप लोगों के अच्छे चांस है कि आप टियर 1 क्लियर कर लेंगे। तो उससे ज्यादा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत अच्छा। 200 में से 200 लेने की कोशिश कीजिए, लेकिन वो मुश्किल रहता है ऑफकोर्स। जो मैंने आप लोगों को कट ऑफ बताई है दोस्तों, ये सीबीआई को स्पेसिफिक लेके नहीं बताई है, ये आप लोगों को सारी ही पोस्ट को लेके मैंने बताई है। जैसा कि आप लिस्ट में टॉप पे देख सकते हैं कि अदर देन AAO एंड JSO लिखा गया है, यानी AAO और JSO की पोस्ट को छोड़ के बाकी जो भी पोस्ट है उन सब पोस्ट के लिए कट ऑफ डिसाइड की गई थी कि इतने नंबर आप लोगों के हैं तो ही आप टियर 2 में अपीयर हो सकते हैं। और जब टियर 2 में जाते हैं दोस्तों, तो उसमें आप लोगों के फिर से अलग अलग एग्जाम होते हैं। मैथ्स का एग्जाम होता है, रीजनिंग का एग्जाम होता है, GS का एग्जाम होता है, कंप्यूटर का एग्जाम होता है, इंग्लिश का होता है और आपकी टाइपिंग टेस्ट भी होती है। लेकिन जो सबसे पहले एग्जाम होता है दोस्तों, वो होता है आप लोगों का मैथ्स और रीजनिंग का। 30 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, यानी 30 × 3 90, 30 × 3 90, यानी 90 + 90 180 नंबर के मैथ्स और रीजनिंग आती है, जिसमें आप लोगों के लिए कट ऑफ डिसाइड की जाती है हर अलग अलग पोस्ट के हिसाब से कि आप लोगों को इतने नंबर तो आने चाहिए, तो ही आप लोगों की सिलेक्शन हो सकती है। और इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को 2022, 2023, 2024 की कट ऑफ आप लोगों को सामने दिखाता हूं, जिसमें आप लोग समझ सकते हैं कि कितना आप लोगों को स्कोर टारगेट करना चाहिए अगर आप कोई पर्टिकुलर पोस्ट टारगेट कर रहे हैं, जैसे सीबीआई। तो लिस्ट 3 में हम B22 पे जाएंगे दोस्तों, पोस्ट कोड जो कि सीबीआई की होती है। और B22 में अगर हम देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है EWS, OBC और UR, इसमें और कोई कैटेगरी नहीं लिखी। इसका मतलब है दोस्तों कि SC और ST की कैटेगरी में उस समय में वैकेंसी नहीं रही होगी सीबीआई में। तो EWS में अगर हम जाते हैं तो इसमें लिखा हुआ है 166.28, यानी कि इससे कम जिसके नंबर रहे होंगे EWS में उसकी सिलेक्शन नहीं हुई होगी दोस्तों। OBC में 166.88 गई है और UR में 163.69 गई है। तो ये तो हो गया दोस्तों EWS, OBC और UR कैटेगरी की कट ऑफ 2022 में टियर 2 पेपर 1 सेक्शन 1 मार्क्स की 180 नंबर में से है ये। और अगर आप 2023 की देखते हैं तो 2023 में आप देख सकते हैं B22 के EWS, SC, ST, OBC और UR की कैटेगरी की कट ऑफ दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, B22 EWS पे 156 लिखी गई है, SC कैटेगरी के लिए 124, ST के लिए 135, OBC के लिए 138 और UR के लिए 149। तो ये जो स्कोर है दोस्तों, ये आप लोगों को 180 में से लेना होगा मैथ्स और रीजनिंग की एग्जाम में। यानी 180 मार्क्स में से आप लोगों के अगर 124 से कम है और आप SC कैटेगरी से थे 2023 में, तो आप लोगों की सिलेक्शन नहीं हुई होगी। इसी तरह आप UR से है तो 149 से कम अगर आपके रहे होंगे 2023 में, तो आप लोगों की सिलेक्शन नहीं हुई होगी। और 2024 यानी पिछले साल का अगर आप डाटा देखना चाहते हैं तो वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसमें अगर आप देखते हैं EWS कैटेगरी की B22 कोड पर कितनी कट ऑफ लिखी हुई है, तो आप देख सकते हैं 170.26 लिखी हुई है, यानी 180 में से दोस्तों 170.26 अगर आपके नंबर हैं तो ही आप लोगों की सिलेक्शन हुई होगी 2024 में। B22 OBC अगर आप देखते हैं तो 165.40 गई है, SC के लिए 162.97 गई है, ST के लिए 167.02 और UR कैटेगरी के लिए 182.40। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों कि इसमें UR कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 180 मार्क्स में से 182 पॉइंट समथिंग है, यानी कि 180 से भी ज्यादा है। ऐसा इसलिए हुआ होगा दोस्तों क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में कई बार आप लोगों के स्कोर इतने बढ़ जाते हैं कि टोटल स्कोर जो है उससे भी ज्यादा पार हो जाता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 180 में से आप लोगों को कितना स्कोर टारगेट करना चाहिए अगर आप सीबीआई में SI बनना चाहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ओवरऑल कट ऑफ की। ओवरऑल कट ऑफ दोस्तों 390 मार्क्स में से होती है, उसमें 180 मार्क्स का तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैथ्स और रीजनिंग आती है,
अब इसके अलावा जो आप लोगों का एग्जाम होता है वो होता है जीएस का और इंग्लिश का। जीएस में 25 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, और इंग्लिश में 45 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, हर क्वेश्चन 3 नंबर का हो गया, यानी टोटल हो गया 135 मार्क्स। तरीके से अगर आप टोटल जोड़ेंगे तो 180 प्लस 135 प्लस 75 अगर आप जोड़ते हैं तो 390 आता है दोस्तों, यानी कि 390 मार्क्स के एक टोटल कट ऑफ डिसाइड की जाती है 390 मार्क्स में। और इसका अगर आप डाटा देखना चाहते हैं तो 2022 से फिर से हम देखते हैं। तो इस लिस्ट में दोस्तों अगर हम देखते हैं B22 में EWS, OBC और UR की दी गई है। EWS में टोटल मार्क्स की जो कट ऑफ है वो है 322.00, OBC की 321.12 और UR की 325.88, यानी कि UR के लिए 325.88 कम से कम स्कोर रहा था। इससे कम जिसका स्कोर रहा था दोस्तों वो CBI में सिलेक्शन नहीं ले पाया। 2023 की लिस्ट की अगर हम बात करते हैं कट ऑफ की, तो हम देख सकते हैं दोस्तों कि B22 EWS की 311 गई थी, B22 SC की 294 गई थी, B22 ST की 291 और OBC की 312, UR की 315 गई है। यानी कि दोस्तों इससे कम जिसका स्कोर गया होगा 390 में से उसकी सिलेक्शन नहीं हुई होगी CBI में SI पोस्ट पर। अब सबसे ज्यादा रेलेवेंट जो मैंने बताया पिछले ईयर की कट ऑफ अगर हम देखते हैं 2024 की CBI SI पोस्ट के लिए, तो OBC की 347.42 गई थी, SC की 334.29, ST की 326.68 और UR की 349.83। तो 2022 में CBI के लिए UR कैटेगरी की ओवरऑल कट ऑफ 390 में से 325.88, 2023 में 390 में से 315 और 2024 में 390 में से 349.83, यानी पिछले ईयर ऑलमोस्ट 350 गई है 390 में से। और क्योंकि ये सबसे ज्यादा रेलेवेंट मैं कहता हूँ पिछले ईयर का, तो आप लोगों को 350 से ज्यादा टारगेट करना चाहिए। कम से कम आप 360 को टारगेट कीजिए कि आप लोगों के 390 में से कम 360 का स्कोर आए। आप 180 में से 182 का स्कोर तो टारगेट नहीं कर पाएंगे जब मॉक टेस्ट लगाएंगे, वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से इतना हो गया। आप इस तरीके से लीजिए कि आप 180 में से ज्यादा स्कोर कर सके। ये जो चीज है नॉर्मलाइजेशन में डिपेंड करेगी, आप अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए। इसी तरह बाकी कैटेगरी की कट ऑफ आप देख सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप लोगों को कितना टारगेट करना है। बाकी आप इस पे कभी श्योर नहीं हो सकते कि कट ऑफ कितनी जाएगी, हो सकता है कम हो जाए, हो सकता है ज्यादा हो जाए, हो सकता है बहुत ज्यादा हो जाए। तो आप लोग बस ये ध्यान रखिए कि पिछले कुछ सालों में अगर पैटर्न सेम रहा है उसमें मैक्सिमम कट ऑफ कितनी गई है और आप उससे 10-15 नंबर ज्यादा अगर ले सकते हैं, इतनी आप लोगों की तैयारी है, तो आप लोग काफी ज्यादा आशा रख सकते हैं कि आप लोगों की जो ड्रीम पोस्ट है वो आप लोगों को मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों की अभी भी कोई कंफ्यूजन है कट ऑफ को लेकर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आप SSC CGL की तैयारी को लेकर कुछ पूछना चाहते हैं या फिर CBI की वर्किंग को लेकर, तो भी आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जय हिंद।